नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आपको सूर्यवंशम फिल्म तो याद ही होगी। जी हाँ, वही सूर्यवंशम फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर जिला कलेक्टर बनाते। ठीक इसी प्रकार का जो है केस एसडीएम जो है ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का भी है। इन दोनों के बीच में भी इसी प्रकार की जो है कहानी चल रही है। बस फर्क इतना है कि वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन ज्योति मौर्य ने आलोक के साथ रहने से ही मना कर दिया है। ज्योति मौर्य का कहना है कि वह अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। इस बीच में मनीष भी एक बड़ा चेहरा बन के निकलते आते हैं। मनीष जो है ज्योति के बॉयफ्रेंड है, जिससे कि पूरा मामला और भी ज़्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अब जो है तमाम खबरें आ रही हैं, जिसमें से तमाम पुरुषों ने कहा है जिनके साथ गलत हुआ। कई ऐसे केस हैं जिसमें से पहले भी जो है महिलाओं ने अपने पति के साथ रहने से मना कर दिया था। पतियों का कहना था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, जिसके बाद पत्नी कुछ बनने के बाद, कोई बड़ा अफसर बनने के बाद उन्हें छोड़ के चली जाती है। ये एक बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं। वहीं अब एक बीच में जो है इलाहाबाद के एक शख्स ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा था। एसडीएम जो है ज्योति मौर्य का केस सामने आने के बाद उस शख्स ने इलाहाबाद से अपनी पत्नी को वापस बुला लिया। उसका कहना है कि जिस प्रकार से आलोक के साथ हो रहा है, कहीं उसके साथ भी ना हो जाए। इसी प्रकार देश के तमाम जो है पुरुषों का यही कहना है कि वो अपनी पत्नियों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन जिस तरह से ज्योति मौर्य का केस चल रहा है, अगर उनके साथ हो गया तो उनके बच्चों का क्या होगा। वहीं इस बीच में एक रिपोर्ट सामने आती है जिस पर जो है वो इलाहाबाद का शख्स क्या कुछ कहता है, क्या कुछ बयान देता है, देखिए ज़रा आप। दर्शकों, आपको बता दें, जो इलाहाबाद के जो शख्स हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया था, उनका नाम पिंटू सिंह है। पिंटू सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हो चुका हूं। टेलीविज़न पर आकर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहने लगा है कि इस घटना से बुरी तरह से आहत हो गया हूं। अब मैं भी अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाऊंगा। स्क्रीन पर पत्नी भी दिखाई दे रही, जो सफाई देती नज़र आ रही कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, सारी औरतें ज्योति मौर्य जैसी नहीं होती। एक बड़े राष्ट्रीय चैनल ने यह बड़ी रिपोर्ट है कि दरअसल एक लौती रिपोर्ट भी नहीं है, और सिर्फ एक चैनल ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सारे चैनल्स की रिपोर्ट्स सब काम छोड़कर ऐसे पतियों की तलाश में मारे फिर रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ाने के लिए शहर भेजा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, अफसर बनाने के लिए जो है भेजा गया था। ये मुद्दा रातों रात राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। क्या मर्द, क्या औरत, क्या इसकी जिक्र की हलकान है कि पत्नी को पढ़ाया तो अफसर बनकर वो पति को छोड़कर भाग जाएगी। कुल मिलाकर औरतों को उसकी औकात में रखने का और आगे किसी का कारणवश जो उसे भूलने लगे तो उसे जो है सीमा रेखा याद दिलाना भी इसी समाज की जिम्मेदारी है। ये बात अलग है कि सारी औकात, सारी हैसियत, सारी नैतिकता, सारी सीमा रेखा सिर्फ औरतों को ही है, मर्दों को क्यों नहीं, यह औरतों का कहना है। कोई भी सीमा, क्योंकि एक ज्योति मौर्य हैं जो कि किया है, जो मर्द दसियों नहीं, सैकड़ों, हजारों ऐसे, बल्कि लाखों संख्या में जो है मर्द ऐसे हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। लेकिन अब बात करें अखबारों की, तो आज तक के एक अखबार ने हेडलाइन नहीं बनी, प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा नहीं बनी, रिपोर्ट्स की खोजी रिपोर्ट्स भी नहीं बन पाई। इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि रिपोर्टर्स के खोजकार के ऐसे मुद्दों को जो है फिरस्ती तैयार हो सके, जिन्होंने अफसर बनने की, अमीर बनने के, सफल बनने के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ दिया हो। अनपढ़ बीवी आजीवन गांव में रह किया और शहर के दूसरे पढ़ी लिखी खूबसूरत औरत एक दूसरे का ब्याह रचाकर सुख और मौज करते आ रहे हैं पति, ऐसा पत्नियों का भी कहना है। तो देखा आपने। तो अब आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से पुरुष जो है महिलाओं को, अपनी जो है पत्नियों को विदेश में जो दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उन्हें वापस बुला रहे हैं, जिस प्रकार इलाहाबाद के इन शख्स ने किया, इसी प्रकार के देश के तमाम युवा हैं और तमाम जो है पति हैं जिन्होंने अपनी जो है पत्नी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है ताकि वह कुछ बड़ी अफसर बन सके। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस सामने आने के बाद सारे पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। उनका यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ उनके साथ होता है तो हम वो क्या करेंगे। इन सब के बीच में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।